कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने के बाद पूरे विश्व में अब तक 57 लाख से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं जब से सार्स-CoV-2 का आउटब्रेक हुआ है। कोविड के इन्फेक्शन होने के बाद लंबे समय तक इसका कॉम्प्लिकेशंस आपके बॉडी के अंदर अगर दिखाई दे रहा है और आपका लैब रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा हो तो इसी को लॉन्ग कोविड कहते हैं या पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहा जाता है। इन्फेक्शन होने के महीनों बाद पूरी तरह स्वस्थ नहीं होना ही लॉन्ग कोविड कहलाता है। लॉन्ग कोविड का इफ़ेक्ट कोविड-19 के किसी भी वेरिएंट के साथ हो सकता है, यानी कि अगर आपको कोरोना वायरस के किसी भी वेरिएंट से इन्फेक्शन हुआ है तो लॉन्ग कोविड का केस आपको आइडेंटिफाई हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे वर्ल्ड में लगभग 10 करोड़ लोगों के ऊपर लॉन्ग कोविड का यानी कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम का असर देखा गया है। लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स की बात करें जिससे आप पेशेंट को पहचान सकते हैं तो वो है सांस लेने में दिक्कत आएगी। जिनको लॉन्ग कोविड है उनके अंदर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा, मांसपेशियों में कमज़ोरी वो फील करेंगे और उनके मेमोरीज़ भी लॉस होंगे, यानी कि वो किसी भी चीज़ को जल्दी भूल जाएंगे। और एक और सिम्टम देखने को मिलता है वो है जब वो खड़े होंगे तो वो ठीक से अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे, यानी कि उनको फील होगा कि उनके पैरों में कमज़ोरी महसूस होती है। तो ये सब सारे सिम्टम्स लॉन्ग कोविड के पेशेंट में दिखने को मिलता है। हाउ टू डायग्नोस लॉन्ग कोविड। अगर आप लॉन्ग कोविड का CT स्कैन से डायग्नोसिस करेंगे तो नॉर्मल पेशेंट जिनको कोविड हुआ और वो रिकवर्ड हो गए 100%, और जो लॉन्ग कोविड केस में है तो दोनों का CT स्कैन आपको सेम दिखाई देगा, यानी कि नॉर्मल CT स्कैन प्लेट से आप लॉन्ग कोविड पेशेंट और नॉर्मल पेशेंट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग कोविड को डायग्नोस करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंट में एक टेक्निक डेवलप किया है जिसको ज़ेनॉन गैस MRI टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक के सहायता से लॉन्ग कोविड पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस टेक्निक में ज़ेनॉन गैस आपके फेफड़े से होते हुए ब्लड में मिक्स करता है और जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई देता है वहाँ गैस को एंटर होने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से जो लॉन्ग कोविड पेशेंट हैं उनमें ज़ेनॉन गैस उनके लंग्स में बहुत ही ईज़िली स्प्रेड या मिक्स नहीं कर पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायरस के इन्फेक्शन होने के बाद लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से। इसलिए ज़ेनॉन गैस का जितना स्प्रेड या मिक्स होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और वो हमें इमेज में यानी कि ज़ेनॉन गैस MRI इमेज में दिखाई देगा। हालांकि ज़ेनॉन गैस MRI टेक्निक जो है ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह अवेलेबल नहीं है। ये अभी रिसेंटली एक्सप्लोर टेक्निक है और आने वाले टाइम में इस टेक्निक के थ्रू पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो हैं उनको डायग्नोस करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे रिसर्च करना होगा और इस टेक्निक के बारे में लोगों को जानकारी देनी होगी। नाउ ट्रीटमेंट फॉर लॉन्ग कोविड पेशेंट है। इसमें जो अभी एक्सपर्ट की राय आई है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है, यानी कि इस टाइप के पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो फिज़ियोथेरेपिस्ट की भी आप सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट, वेजिटेबल, सूप, लिक्विड, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करना होता है। बॉडी को हाइड्रेटेड कंडीशन में आप जितना अधिक रखेंगे उतना ज़्यादा आप इस कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ सकते हैं।
उसके बाद आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना होगा, जिससे आपको पता चले कि आपका ब्लड का प्रेशर कितना है। इसके अलावा लॉन्ग कोविड के जो पेशेंट हैं उनको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और अपने माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए। और बहुत लंबे समय तक अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस होता है पोस्ट कोविड सिंड्रोम के तौर पे, तो आप अपने क्लिनिशियन से कंसल्ट करें हाउ टू रिकवर फ्रॉम दिस कंडीशंस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस माइक्रोबायोलॉजी इन्फॉर्मेशन।